बिहार जमीन सर्वे से जुड़ी बहुत ही अहम जानकारी जो आज मैं आप लोग को देने वाला हूं, वो काफी अहम जानकारी है। और वो जानकारी ऐसा है कि मुझे इस टाइम वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया है। और पता नहीं इस सरकार को हो क्या गया है कि ऐसे ऐसे अपडेट और ऐसे ऐसे जो है कारनामा कर रही है किसानों और रैयतों के साथ। क्या ये जो कर रही है सरकार और ऐसे जो किसान के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, मुझे नहीं लग रहा है सरकार का ये व्यवहार अच्छा है। मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी जो सरकार का नया आदेश और नया निर्णय निकला है वो बहुत ही बेकार निर्णय हम मानेंगे उसको। एक प्रकार से वो तो अच्छा है, लेकिन एक प्रकार से माने तो वो बहुत ही बेकार निर्णय है। निर्णय ये है कि अगर बताया जा रहा है कि अगर कोई भी किसान हो चाहे रैयत हो और गैर मजरूआ मालिकाना जमीन पर अपना घर बनाया है तो वो अपना जमीन खाली कर दे। उसका जमीन जो है अब उसके नाम नहीं हो सकता है। तो ये जो अपडेट आ रही है अभी का, वो अपडेट ये बताया जा रहा है कि अब बिहार सरकार का जो फरमान आया है वो फरमान में जो है सभी गैर मजरूआ मालिकाना जमीन जितना भी है वो अपने हैंडओवर ले लिया जाएगा। और ऐसे जानकारी से जो है हर कोई परेशान हो जाएगा। और ये जानकारी कोई भी मामूली जानकारी नहीं है। तो मैं बताने से पहले बता दूं, मेरा नाम सुभान है और आप देख रहे हैं सुभान एलएलबी। और अभी तक जो है सुभान एलएलबी को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी अभी नया नया अपडेट आ रहा है वो मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आते रहता हूं। और अभी जो मुझे ये जानकारी आप तक पहुंचाने की जरूरत पड़ी, ये जानकारी इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अभी जो नया अपडेट आया हुआ है ये अपडेट आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है और मैं आपका सेवक हूं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि एक वीडियो को सिर्फ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो भी अपडेट आएगा वीडियो में आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। और आप जो है सही और सच्ची जानकारी पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी का जो जानकारी मिला है वो जानकारी ये मिला है कि गैर मजरूआ यानी सरकारी जमीन पे जो है कोई घर बनाया हुआ है या खेती बाड़ी कर रहा है तो उसका जमीन छीन लिया जाएगा। और छीना क्यों जाएगा मैं बता दूं आप लोगों को कि कुछ वर्षों पहले, यानी मान लेते हैं 1 शतक 2 शतक 3 शतक 4 शतक पहले जो है किसी के द्वारा जो है सरकारी जमीन बेचा गया था और उस जमीन को कोई खरीद लिया। और खरीदने के बाद ऐसा नहीं हुआ, यहां तक कि उस जमीन का जो है सीओ साहब के द्वारा जो है जमीन का दाखिल खारिज भी कराया गया। और दाखिल खारिज कराने के बावजूद जो है उस जमीन का जो है लगान रसीद भी कटना शुरू हो गया। और हर साल लगान रसीद भरना शुरू हो रहा है और भर रहा है किसान लोग। लेकिन अब जो है सरकार का नया फरमान जो है उस फरमान में कह रहा है कि उस जमीन का जो है रसीद पर, लगान रसीद पर जो है सर्वे नहीं किया जाएगा। अगर सर्वे कराना है तो उस जमीन का कवाला पेपर दिया जाए, उस जमीन का जो है खतियान निकाल करके देना पड़ेगा, तभी उस जमीन का आपका सर्वे होगा। अभी की जानकारी के अनुसार मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी जो जानकारी मिला है उस जानकारी में क्या कह रहे हैं दिलीप जायसवाल जी, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री जी हैं, उनका बात पहले आप सुन ले, पूरी तरीका से सुने, बीच में स्क्रॉल मत कीजिएगा। ये क्या कह रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं आपको अभी पता चल जाएगा। पूरा वीडियो अंत तक इसका देखिएगा, इसका बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे की जानकारी आप लोग को देने का कोशिश करता हूं। कि जो सरकारी जमीन है, सरकारी कार्यालय है, सरकारी आवास है, इन सब चीजों का जमाबंदी नहीं होता था, म्यूटेशन नहीं होता था बिहार में। तो राजस्व विभाग ने फैसला लिया है कि सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक नया पोर्टल विकसित किया है जिसका नाम है सरकारी भूमि का दाखिल खारिज। उस पोर्टल का ही नाम है सरकारी भूमि का दाखिल खारिज। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार के विभिन्न स्तरों पर
हस्तांतरित बंदोबस्त सरकारी भूमि, अधिग्रहित रैयती भूमि की जमाबंदी कायम करने की व्यवस्था की गई है। और नए पोर्टल पर जो है इसका लिंक विभाग के वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। यानी सरकारी भूमि के दाखिल खारिज की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। नहीं तो होता क्या था कि सरकारी भूमि पर कोई इंक्रोच कर लेता था और बाद में वहां के पदाधिकारियों के पास उसका कोई कागजात नहीं होता था, जिसके चलते हम कोर्ट में हार जाते थे। तो अब अगर ये पोर्टल पर रहेगा और सारे सरकारी भूमि का पोर्टल पर ये जमाबंदी रहेगा, तो हमारा सरकारी भूमि का कोई लूट या कोई जमीन माफिया उसको कब्जा नहीं कर पाएगा। तो आपने सुन लिया ये इन्होंने क्या कह रहा है। इनका कहना ये है कि जितने भी जिला है और जितने भी जिले के अंतर्गत जो है प्रखंड है और प्रखंड के अंतर्गत जितने भी सीओ है, सभी सीओ को जो है आदेश दे दिया गया है कि जितने भी मौजा के अंतर्गत कोई भी गैर मजरूआ जमीन है या कोई भी सरकारी जमीन है, उसका ब्यौरा तैयार किया जाए, उसका टोटल डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाए और जितने भी कागजात आपके पास जमा होगा वो कागजात को जो है किसको देने चाहिए, अंचल सर्वेक्षण पदाधिकारी के हैंडओवर कर दो और उस जमीन का जो है खाता खेसरा जमाबंदी टोटल चीज तैयार कराया जाएगा। और जिसके पास जो है जो प्रूव नहीं होता है उस जमीन को भी अपने हैंडओवर लिया जाए। अभी का नया अपडेट एक और दिया गया है कि बताया जा रहा है सरकार के द्वारा एक आदेश और दिया कि जितने भी अमीन है या कानूनगो है या सर्वे टीम के जो भी कर्मचारी है सबको बोल दिया है कि आप जो है किसी को कुछ मत कहिए या कुछ भी नहीं बताइए, आप डायरेक्ट उसके जमीन पे पहुंचिए। जो आपको जमीन का कागजात नहीं दे रहा है या आपको जो है उस जमीन के दावेदारी का जो है स्वयं प्रपत्र जमा नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट उसके जमीन पे पहुंचिए और पहुंचने के बाद उनसे पूछिए ये जमीन आपका है या सरकारी है। यदि आपका है तो आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या कौन सा कागजात है, कैसे आप दावा करते हैं कि ये जमीन आपका है, इस पे खेती कर रहे हैं तो खेती का क्या प्रूफ है कि ये खानदानी जमीन आपका है, या आपको सरकार दिया गया तो सरकार कब दिया, कैसे दिया, उसके बारे में डिटेल्स आपसे पूछेगा। आज मैं कल ही एक वीडियो अपलोड किया हूं कि आपको जो अगर जमीन सरकारी जमीन भी मिला होगा जिसका लाल पर्चा करता है या बंदोबस्ती जो है परवाना पर्चा मिला होगा तो उससे भी रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपके पास नहीं है वो कागजात तो कैसे प्राप्त करेंगे, अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर में लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर के आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आपके जमीन पे पहुंचेगा, जानकारी लेगा, अगर आप में किसी प्रकार से त्रुटि मिलेगा तो वो जमीन डायरेक्ट सरकार अपने हैंडओवर में ले लेगा। तो अभी जो बताया जा रहा है कि सरकार का जो भी जमीन जहां भी खाली है वो जमीन को सरकार अपने हैंडओवर ले लेगी। और अभी सीओ साहब ये भी काम करना शुरू कर दिए हैं कि सारे जमीन का जो है जो सही जमीन है जिसका मालिकाना हक किसी के पास है वो, और जो गैर मजरूआ मालिकाना हक वाला जमीन है उसका भी, और जो सरकारी जमीन जो पड़ा हुआ है उसका भी, तीनों का जो है रिपोर्ट तैयार कर रहा है। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो है सरकार के हैंडओवर किया जाएगा और उसके बाद उस जमीन का भी जो है खाता खेसरा जमाबंदी ये तैयार करके जो है उसका भी ब्यौरा तैयार होगा। तो अगर आप किसी भी जमीन पे ऐसे हैं तो कागजात से मजबूत हो जाएं। अभी तक जो है स्वयं प्रपत्र शिविर में जमा नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द शिविर में जमा कर दे, क्योंकि कभी भी जो है उनके तरफ से छापेमारी आ सकता है और कभी भी जो है नया फरमान चालू कर सकता है। तो कब नया अपडेट निकालेगा, कब नया फरमान ये जारी कर देगा कोई भी नहीं जानता है। ज्यादा जो है दल बदल जो है होना शुरू हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जमीन है, आपका जो पूर्वजों का प्रॉपर्टी है वो आपका सही सलामत बना रहे, तो आपका जमीन का कागजात से रिलेटेड कागजात को जुटाने में लग जाए और कागजात को जुटा करके अपने हैंडओवर रख ले, ताकि जमीन सर्वे से कोई भी आदमी पहुंचे तो उसको आप दिखा सकते हैं। अब यह भी बताया गया है कि
कि आपके पास कागजात नहीं है, जमीन का कागजात निकालने में देरी है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो है स्वयं प्रपत्र भर करके शिविर में जाके जमा कर दीजिए। जब वहां से सर्वे का टीम आपकी जमीन पे पहुंचेगी तब आप ओरिजिनल पेपर या उसका फोटोकॉपी जो भी कागजात होगा वो वहां पे आप दिखा सकते हैं। ये बता रहा है, तो अब उससे बात समझ सकते हैं कि अब जो है आपके जमीन पे पहुंचना शुरू हो रहा है। तो अभी तक जो है कागजात नहीं निकाले हैं तो जल्दी से जल्दी कागजात निकाल ले। अभी तक स्वयं प्रपत्र जमा नहीं किए तो जल्द से जल्द स्वयं प्रपत्र जमा कर ले। अभी तक जो है अंतिम तिथि घोषित नहीं हुई है, हो सकता है तो एक अंतिम तिथि घोषित करके बता देगा कि मार्च का जो मैं टाइम रखा था वही मार्च ही टाइम रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा या उससे पहले नहीं होगा। हो सकता है टाइम में कोई भी हेर फेर कर सकती है सरकार, तो आप उससे पहले जो है सतर्क हो जाए और अपनी कागजात की मजबूती कर ले। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की जो जानकारी थी वो बहुत ही अच्छी होगी और आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और जो है वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से जानकारी आपको अप टू डेट मिलते रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।